دوسرا دن ہے اور یہ اس کا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے. اس پروگرام کے آغاز میں دعوت کلام کی میں سابقہ جماعت کے طالب علم عبدالحسین جسے یہاں آواز دیتا ہوں. یہ جو کونسل ہے یہ مرکزی وزارت کے تحت چلتی ہے اور مہاراشٹر کو یہ شرط حاصل ہے کہ یہ چھٹا کتاب میرا یہاں پر مہاراشٹر ہو رہا ہے. معزز حاضرین، کونسل کے مختلف کام ہیں. اگر آپ کونسل کی ویب سائٹ وزٹ کریں تو اس پر آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ یہ کونسل صحیح میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور اردو زبان بولنے والوں کے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے اشتراک سے یہاں پر یہ جو کتاب میلہ منعقد ہو رہا ہے اس میں اسٹالس کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے اور ہر وقت جو ہے اس میں مختلف کتابوں کے اجرے یہاں پر عمل میں آ رہے ہیں. اور یہ جو نشست ہے یہاں پر اس میں بھی 2 کتابوں کی رونمائی انشاءاللہ عمل میں آئے گی. یہاں اسٹیج پر تشریف فرما معززین کا یہاں پر استقبال کرنے کے لیے کے دوران میں آواز دوں گا اور انشاءاللہ یہاں پر گل نشی اصل میں کیسے خالد صاحب کی فلائٹ کچھ تاخیر ہوئی ہے.
हमारे कहने पर बहुत दूर का सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और उनकी में उनकी असर आमद होती है। स्टेज पर तशरीफ फरमा, स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब फारूक नायकवड़े साहब की आमद कुछ रास्ते से हुई है। अगर वो तशरीफ फरमा है हॉल में तो उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आए। मोहतरम हज़रात, शायर कहता है जिसकी जनाब फारूक नायकवड़े साहब तशरीफ रखते हैं तो स्टेज पर आए। जनाब तैयब शेख साहब की जो किताब है यहाँ पर क्लासिक डिक्शनरी, वो यहाँ रखी गई है, किताब मेला में अवेलेबल है। क्लासिक डिक्शनरी की दूसरी एडिशन उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है। इसी तरह से एक दूसरी अहम किताब रोज़गार के मौके, ये जनाब अंसारी तिहार मुस्तफ़ा साहब ने लिखी है, उसका भी इजरा यहाँ पर हुआ जाता है। मैं मोहतरम सदर साहब जनाब एसएम हाशमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि किताब के इजरा की और साहब किताब के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर जनाब फारूक नायकवड़े साहब का यहाँ आना होता है और हालांकि उनका शेर में ये डिक्शनरी यहाँ पर स्टॉल नंबर 92 और 93 इसमें जो मिर्ज़ा वर्ल्ड हाउस पब्लिशर है उनके पास रखी गई है। हाज़रीन से दरख्वास्त है कि ज़रूर विजिट करें, देखें उसको। मैं एसएम हाशमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि किताब के इजरा की रस्म आप अंजाम दें। यहाँ पर तैयब शेख साहब की किताब क्लासिक डिक्शनरी, इसका इजरा हुआ जा रहा है। मुख्तसर और जामे ऐसी ये डिक्शनरी है जिसमें 4,000 अल्फाज को तर्जुमा किया है, इसके मीनिंग्स दिए हैं। किताब क्लासिक डिक्शनरी जो है उसके मुख्तसर तासुरात के लिए यहाँ पर मौजूद हाज़रीन, आज का ये जो दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस दौर में हमें जहाँ पर ज़बान सबसे अहम ज़बान बनती है, तालीम और ताल्लुम, इसके लिए जो सबसे अहम ज़रिया ज़बान है। अब अगर हम इब्तिदाई और सानवी तालीम दोनों में भी अगर हासिल करें या किसी दीगर ज़बान में हासिल करें, लेकिन किसी भी शोबे की आला तालीम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए वाहिद ज़रिया अंग्रेज़ी ज़बान। आज के इस दौर में जहाँ अंग्रेज़ी की इतनी अहमियत और वाहिद, मुझे यहाँ पर सर सैयद अहमद खान का वो बहुत ही मारूफ कौल, मशहूर कौल याद आ रहा है जो उन्होंने कहा था कि हमारी कौम के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस होना चाहिए। और उनकी इसी बात को आज के दौर हाजिर के एक बहुत ही मुमताज़ दानिश्वर ने थोड़ा सा वक्त के तकाज़ों और उसमें नुसरत पैदा करने की कोशिश की है। उसे इस तरह से बयान किया है कि आज एक तालिब इल्म के एक हाथ में
टेक्नोलॉजी, दूसरे हाथ में अंग्रेज़ी, उसके जहन में साइंस, उसके दिल में कुरान ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको जहाँ पर मज़हब बातें में पाई वो ये, सबसे पहली बात तो ये कि डिक्शनरी, इसमें हमको ज़बान के अल्फाज समझने, याद करने और याद रखने में इंशाअल्लाह बहुत, क्योंकि ये डिक्शनरी के फॉर्म में है, इसलिए कोई भी लफ्ज़ तक आपको पहुँचने में अल्फ़ाबेटिकल बहुत आसानी से आप उस लफ्ज़ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इस डिक्शनरी को मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकली रखा गया है, लिहाजा किसी भी मौजू पर आप डायरेक्ट पहुँच कर, जैसे बीमारियों से है, मुख्तलिफ घरेलू सामान से मुतालिक एक शोबा बनाया गया है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली ये चूँकि अरेंज किया गया है, लिहाजा ये बहुत कामयाब इंशाअल्लाह साबित होगी। इस डिक्शनरी में जहाँ तक मैंने इसको देखा है, टोटल 88 सफ़हात पर मुश्तमिल ये डिक्शनरी है। इसमें 52 मुख्तलिफ उन्वानात के तहत निहायत जामे अंदाज में तकरीबन 4600 अल्फाज की जमात की गई है। मुझे लगता है कि तैयब साहब ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, ये हम उर्दू वालों के ऊपर बहुत बड़ा उनका एहसान है, हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। मैं अपनी जानिब से और तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस किताब को ज़रूर खरीदें इंशाअल्लाह। चैनल का नाम फिर से लिया जाएगा इंशाअल्लाह, वो और उनका पूरा खाका भी होगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन होगा। हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्तिहान, और इस इम्तिहान को में कामयाब होने के बाद जो पोजीशन, जो स्टेटस एक बच्चे को मिलता है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। आप कोई भी गैर सरकारी नौकरी करें, उसमें आपको वो स्टेटस, वो पावर और वो लेवल नहीं मिलेगा जो आपको IAS में मिलेगा, जो आपको UPSC में मिलेगा। अगर आपने किसी कलेक्टर से मुलाकात की है तो आप देखेंगे कि उसके पास कितना पावर होता है। यहाँ बच्चों ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है, बल्कि ये पावर हासिल करने का जरिया है। उससे बढ़कर ये है कि UPSC और MPSC एक सिस्टम को चेंज करने का जरिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर ड्यूटी में कचरे का मसला हल हो जाए, पावर लूप में हमेशा लाइट रहे और दूसरी बेरोजगारियाँ जो दूर हो जाए, इसलिए आपको तब्दीली लाना है। और ये तब्दीली आप अगर लाना चाहते हैं तो सरकारी सतह पर सिवाय सर्विस कमीशन के नौकरियों के इसके कोई मौके नहीं। चलिए तो हम फौरन शुरू करते हैं। हमारे पास जो मुख्य शुल्का है उसमें हम सबसे पहले ये शुरू करेंगे कि सिविल सर्विसेज क्या है, यानी कि सिविल सर्विसेज किस लफ्ज़ का इतलाक़ किन चीज़ों पर होता है। मैं मोहम्मद शकील शेख साहब जो हमारे बहुत अजीज साथी है, बहुत सीनियर हमारे काउंसलर है, उनसे दरख्वास्त करूँगा जो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर उर्दू मेले का इनाद किया है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत ही अच्छे मौजू पर खबर के लिए आपको दिया है। दरअसल सिविल सर्विसेज, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इम्तिहान जो होता है बड़ी मेहनत का कार्य होता है। और इस यानी हमारे खासतौर से मुस्लिम तलबा को बहुत ही संजीदगी के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दरअसल सिविल सर्विसेज जो होती है, जो इम्तिहान जो होता है, अब ये क्या है, पहले हमको इसके बारे में थोड़ा सा हल्का एक जायज़ा ले लें। दरअसल सिविल सर्विसेज इसकी बहुत सारी पोस्ट होती है। मिसाल के तौर पे पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, ऐसे बहुत सारे इसके 25 से 30 पोस्ट होती है। इसके लिए हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। अब सवाल ये है कि हमारे तलबा और तालिबात को इसकी इत्तला कैसे मिले, क्योंकि हमारे खासतौर से मुस्लिम तलबा तालिबात में रीडिंग का बहुत बड़ा नुकसान है, अखबार भी का वो मुताला नहीं है। तो जो तलबा और तालिबात सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में शरीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़
یہ ایک اخبار ہے جو حکومت ہند کی نگرانی میں یہ ہر ہفتے شائع ہوتا ہے. انگریزی، اردو اور ہندی یہ 3 زبان میں شائع ہوتا ہے اور ہر سنیچر کو یہ اخبار مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اور اس میں جتنے بھی گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں روزگار کے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیے جاتے ہیں. تو سول سروسز یعنی یونین پبلک سروس کمیشن اس کا پورا تفصیل کے ساتھ نوٹیفیکیشن امپلائمنٹ نیوز اخبار میں شائع ہوتا ہے. کہ ہم مسلم بچے جوڑتے ہیں اس سے باخبر ہوتے ہیں. اگر آپ ہر ہفتے اس اخبار کو پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ امتحانات کب ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس کا پتہ چل جائے. اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے. آج بہت سارے NGOs مسلم ادارے اس تعلق سے کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ سول سروسز میں جو افسران ہوتے ہیں یہ پالیسی میکر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت یا میونسپل کارپوریشن ہو یا میونسپل کارپوریشن، جو سوال ہے جی تو یہاں پر جتنے بھی تو ادارے میں نے یہاں پر آپ سے نام لیا ہوں کہ ریاستی حکومت یا مرکزی حکومت، تو یہاں پر جو اپوزیشن کی برسر اقتدار میں جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت نہیں کرتی ہیں، بلکہ جو افسران جو ہوتے ہیں بیوروکریسی میں جو ہوتے ہیں وہی پالیسی میکر ہوتے ہیں اور وہ پورا اس کا نظم و نسق چلاتے ہیں. تو ہمارے طلباء کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ تیار ہیں. اب اس کے لیے تعلیمی لیاقت